नाजरीन, साबिक SSP मनी राव अनवर को जो बच्चा कहता था वही बच्चा उसी के गले पड़ गया। जी हाँ, राव अनवर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कराची में कब्ज़ागिरी तक, कब्ज़ागिरी से लेकर दहशतगर्दी तक के इल्ज़ामात राव अनवर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत पर लगा दिए। राव अनवर ने निजी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कराची पहले दुबई था। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट को पानी से धुलाई की जाती थी जिसमें पारसी और ईसाई रहते थे। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए राव अनवर ने बताया कि 93 का ऑपरेशन बेनज़ीर भुट्टो ने क्राइम ख़त्म करने के लिए अफजल शिगरी और सईद खान जैसे IG लगाए, जिसके बाद ज़ीरो बदअमनी हो गई। उनका मज़ीद कहना था कि 2008 से 13 तक कुछ पीपल्स पार्टी बेहतर थी, लेकिन 13 के बाद 18 के बाद 23 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पुलिस को क्राइम कंट्रोल करने के बजाय और धंधों पर लगा दिया। उनका कहना था कि पैसा कमाओ, लैंड ग्रैबिंग करो, मुख्तियार अपने लगाओ, रिकॉर्ड चलाओ, ये सिस्टम चलता रहा। 2018 से 13 तक जो फौजी ऑपरेशन हुआ उसमें डॉक्टर आसिम और दीगर दहशतगर्दी में पाए गए। फालूदे, आइसक्रीम और दीगर बेनामी अकाउंट्स के जो सुराख लगाए गए वो किसके अकाउंट थे। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 700 बिलियन यानी 7 खरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दुबई, कनाडा, चाइना, तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग करके अपनी जायदाद बना ली है। राव अनवर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब सिंध का अवाम तंग आ चुका है, क्योंकि नौजवान से लेकर ख़वातीन से लेकर बूढ़े तक कराची में मारे जा रहे हैं।